चलो अपनी किस्मत आजमाई जाए। खूब कमाई करना, जाओ। मैं कई सालों से नौकरी कर रहा हूँ। मैं मुरादा और मैं अपने बॉस की जी हुजूरी करता हूँ। लेकिन एक जगह है जहां जाकर मुझे सुकून मिलता है। इस बॉल पार्क में। पहली बैटिंग शॉर्ट स्टॉप शिशियो। मुझे बेसबॉल गेम बहुत पसंद है और इस गेम को पसंद करने की एक नहीं कई वजह है मेरे पास। आप चीयर स्क्वाड के साथ मिलकर जोश में चीयर कर सकते हैं, अपने पसंदीदा प्लेयर को देखने जा सकते हैं। यहाँ मैं क्या करता हूँ? मैं यहाँ सुकून भरी जगह ढूंढकर बस गेम देखता रहता हूँ। मैं कब से पूछ रही हूँ। कौन है? मैं कब से पूछ रही हूँ बियर चाहिए क्या? तुम सुन भी रहे हो? नींद से जाग जाओ। ओ अरे हाँ, अच्छा मुझे एक गिलास दे दो। अरे वाह, लीजिए इसके 700 येन। लेकिन झाग के इतने पैसे कौन लेता है? अरे कैसी बातें कर रहे हो? इसके झाग में ही तो असली मजा होता है। एक बार पीकर तो देखो। अच्छा मजा झाग में होता है? मैं ये नहीं जानता था। कितनी सफाई से झूठ बोल के इस लड़की ने मुझसे पैसे ऐंठ लिए। मैं तो मजाक कर रही थी। एक लड़की कब मजाक करती है तुम्हें समझ नहीं आता? ऐसी लड़की दोबारा नहीं मिलेगी। जानता हूँ कभी नहीं मिलेगी। ये बात बताने वाली तुम पहली नहीं हो। सुनिए, लीजिए इसमें झाग कम है। तुम्हारा शुक्रिया। बोनी कराने के लिए आपका शुक्रिया। अब बैटिंग करेंगे लेफ्ट फील्डर नोको गिरियामा। हाँ, नोको गिरियामा। मैं बड़ी उम्मीद से आया हूँ, ऐसा खेलना कि नौकरी का सारा स्ट्रेस गायब हो जाए। तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठी हो? हाँ, थक गई थी। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे प्रॉब्लम है? आपको पता भी है वेंडर्स को कंधों पर कितना बोझ ढोना पड़ता है। हमें ऐसे तैयार किया जाता है जैसे हम कोई सुपर हीरो हो। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने के साथ साथ हमें कई चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक कमाल की लड़की है जो दिन भर में 300 ग्लास बेच लेती है। हाँ, ये लड़की इतना बोलते बोलते थकती नहीं है। इससे पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। मुझे लगता था मैं कुछ ही दिनों में बहुत सारे पैसे कमा लूंगी, पर ये इतना आसान नहीं है। देखने में तो ये मुझसे काफी कॉन्फिडेंट लग रही है। वैसे दिखने में तुम काफी ठीक ठाक लगती हो, क्या इतना काफी नहीं होता? हाँ? देखने में मैं कैसी लगती हूँ इसके बारे में तो मैंने एक शब्द तक नहीं कहा। मैंने तो सोचा था मैं अपनी सूझबूझ के दम पर कामयाब बनूंगी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ तुम्हें मैं तुम्हारे टाइप की लगती हूँ, है ना? नहीं नहीं, जिस तरह तुम बात कर रही थी मुझे लगा ऐसा ही कुछ कहना चाहती हो। क्यों मन में लड्डू फूटा? वैसे एक बात बताओ, तुम चीयरिंग सेक्शन में क्यों नहीं बैठे हो? मुझ जैसे मामूली नौकरी पेशा आदमी को किसी दिग्गज बेसबॉल प्लेयर का हौसला बढ़ाना जरा शोभा नहीं देता। भला वो क्यों चाहेंगे कोई अनजान आदमी उनकी जीत की दुआ मांगे? ये क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? अच्छा सुनो, हम एक काम करके देखते हैं। सब ठीक हो जाएगा। तुम हमेशा अपना काम पूरी लगन से करो। आज भी तुमने दिल लगाकर काम किया। बहुत खूब, बहुत खूब। लगे रहो। मैं भी तो तुम्हारे लिए अनजान हूँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं, मुझे सच कहूँ तो मुझे बुरा नहीं लगा। देखा, मैंने कहा था ना। हाँ, बुरा तो नहीं लगा, लेकिन अब मैं चलती हूँ। अगर तुम उनका हौसला बढ़ाओगे तो मुझे यकीन है वो और भी अच्छे से खेलेंगे। खैर, अब मुझे अपने काम पर ध्यान देना है। ठंडी बियर किसी को चाहिए? जरा रुको। हाँ? मुझे एक और बियर चाहिए। तुम्हारे ग्लास में तो है।
फिर भी चाहिए। वो हौसला बढ़ाने का सबका अपना अपना तरीका होता है ना? अच्छा, तो मुझसे बियर खरीद कर तुम मेरा हौसला बढ़ा रहे हो? हाँ, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया है? जरा रुको, तो ऐसे कहा जैसे पिक्चरों में हीरो कहते हैं अपनी हीरो। क्या जरूरत थी इस लाउडस्पीकर की मदद करने की? सुनो, ध्यान से देखो। मेरा नाम रूरिको है, बुला लेना। हाँ। शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। ओह, उस लड़के से ऐसे बात करके तो मेरी जान ही निकल गई। सीनियर्स की बात मानकर कस्टमर्स के सामने बिना डरे बात करना चाहती थी। कहीं उससे बात करते वक्त मेरी आवाज तो नहीं कांप रही थी? क्या गजब का कॉन्फिडेंस था। काश मैं भी इसके जितना कॉन्फिडेंट होता। जो भी है, मेरे कस्टमर से बात तो की ना। ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज रात को सेलिब्रेशन तो बनता है, और वो भी ठंडी ठंडी झाग वाली बियर के साथ। वैसे आज रात तक का इंतजार क्यों करना है? मैं यहाँ की बियर नहीं पी सकती। सुनो, क्या मुझे एक बियर मिलेगी? काश मैं अरे तुम सुन भी रही हो? क्या मुसीबत है, मैं मुझसे कब नहीं से होगा, एक बियर मुझे मांग पता रही हूँ। जब कोई घर और ऑफिस के अलावा किसी तीसरी जगह की बात करता था तो मुझे अजीब लगता था। आज समझ आया, बॉल पार्क मेरे लिए वो तीसरी जगह है। ऊपर से रात का मैच है तो सोने पर सुहागा। मैंने 800 येन का कितना टेस्टी खाना खरीदा। इसे खाने के लिए कल रात मैं भूखा सोया, और आज लंच के लिए भी सिर्फ चॉकलेट खाई थी। चलो शुरू करते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है? कौन? ओह, ये तो वही बियर वाली रोरी को है। बियर के बिना खाना कौन खाता है? दिमाग को आज हाफ डे ऑफ दिया है क्या? क्या हाफ डे? हाँ, अच्छा ये बताओ तुम कैसी हो? मिलकर काफी टाइम हो गया। आज पूरे 5 दिनों बाद आए हो मिस्टर। ये लो बियर, बस 700 येन हुए। ये तो जबरदस्ती करने में पहले से और चालाक हो गई। इसका टेस्ट पिछली बार से बेहतर है। अच्छा, अब समझ आया, टेस्टी खाने के साथ बियर हमेशा और अच्छी लगती है। एक बात बताऊं, बियर को ग्लास में डालने का तरीका स्वाद बदल देता है। मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस की है। ध्यान रखना होता है कि झाग और बियर का रेशियो 3:7 का रहे, और झाग के ऊपर बुलबुले ना बनने लग जाएं। तुमने ध्यान दिया, जानकर बहुत खुशी हुई। इसे कैसे बताऊं, मैंने जरा भी ध्यान नहीं दिया। क्या ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? क्या मैं सही कह रही हूँ? अरे बाप रे। अगर इसे खुशी मिलती है तो मैं भी चुप रहता हूँ। और चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। हाँ हाँ जरूर। क्या आज ये थक के मेरे बगल में नहीं बैठेगी? ये सब क्यों सोच रहे हो? वो क्यों बैठेगी तुम्हारे साथ? यहाँ सपने नहीं, मैच देखो। नंबर 7 पर राइट फील्डर कोजीरो। अब आने वाला है असली मजा। कोजीरो अपने बेसबॉल के करियर में 200 होम रन्स बना चुका है। अब वो 120 WRC प्लस से रन्स बना रहा है। 2 साल पहले इसे हमारी टीम ने फ्री एजेंसी से लिया था। अभी भी क्या मस्त खेलता है ये। ओह, अभी मजा आना शुरू हुआ था और बियर खत्म भी हो गई। रूरिको को ढूंढता हूँ। आवाज लगाई या ज्यादा ढूंढा तो वो फिर चिढ़ाने लगेगी। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना? क्या कोई बियर लेना चाहेगा? कोई बात नहीं, इस बार मैं किसी और को बुलाता हूँ। मुझे याद किया क्या? ये तुम क्या करने जा रहे थे? तुमने मुझे याद किया और मैं आ गई। तुम बियर लेने के लिए मेरे बारे में ही सोच रहे थे ना? हाँ, दरअसल ऐसा ही सोच रहा था। देखा, मुझे दूर से ही पता चल गया। ये अभी भी मुझे चिढ़ा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें लगा मैं नहीं आऊंगी तो तुम किसी और से लेने वाले थे। लगता है इसने सब कुछ देख लिया। हाँ, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं अपने रेगुलर कस्टमर्स पर बहुत भरोसा करती हूँ। मैं कब से इसका कस्टमर बन गया? हमें मिले बस 2 दिन हो चुके। मैं तुम्हारा रेगुलर कस्टमर कब बन गया? मैं जिससे चाहूँ बियर खरीद सकता हूँ।
इतनी खरी खोटी बातें सुनने का हुनर होता तो शायद मेरा नौकरों वाला हाल ना होता। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। क्या शॉट था! हमेशा मुझसे ही खरीदने के लिए शुक्रिया। अरे सुनो, मुझे भी एक बियर चाहिए। जी आई। हे मिस्टर, तुम्हें प्यारी और भोली भाली लड़कियां पसंद है? पर मैंने तुमसे ऐसा कब कहा? या फिर कुछ ऐसी? तुम्हें मेरी पोनी टेल पसंद आई ना? क्या कहा? क्यों, जीत लिया ना फिर से तुम्हारा दिल, बोलो। हाँ? तुमसे किसने कहा कि पहले तुमने मेरा दिल जीत लिया था? अरे अब इतना भी क्या शर्माना, जी भर के देखो, देखो ना। देखो, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। अब देखो मेरी तरफ। अच्छा ठीक है, मैं अगली बार भी तुमसे ही बियर शर्मा खरीदूंगा। क्यों रहे हो? हाँ? देखा, अब तुम बन गए ना मेरे रेगुलर कस्टमर। तुम्हें फंसाना आसान था, मन किया तो दोबारा आ जाऊंगी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी मिस्टर रेगुलर। ये क्या कहा इसने? एक मिनट, इसका स्वाद तो बिना खाने के भी बढ़िया है। बियर को ग्लास में डालने का तरीका उसका स्वाद बदल देता है। अच्छा, क्या सच में बियर डालने के तरीके से टेस्ट बदल जाता है? मुझे मेरा पहला रेगुलर कस्टमर मिल गया। क्या लग रही हूँ? मोटरसन्स स्टेडियम के नजारे हमेशा से आपकी उम्मीदों पर खरे उतरते आए हैं। चिलचिलाती धूप में, तेज हवाओं में, जिस दिन मोटरसन्स मैदान में खेलने के लिए उतरते हैं, ये हाजिरी लगाना कभी नहीं भूलते। राशि जी, देखकर खुशी हुई। राशि साहब, सब ठीक तो है ना? कोजिरो सर और ब्रायन सर, सलाम। खेल के लिए शुभकामनाएं। कैसे हैं इगाराशी जी? देखकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। शिशियो जी, इशिनोमिया जी, दोस्तों की तरह खेलिए, टीम अपने आप ही जीत जाएगी। आप कैसे हैं ईगा जी? गर्मी बहुत बढ़ गई है ना? ये लड़की तो नहीं आई है, पक्का बियर बेच के खूब पैसे कमाएगी। कैसे हैं ईगा सर? मैं आ गया हूँ, आप आराम कर लीजिए। सुनो, तुम भी इनके साथ चले जाओ। तुम्हें जो भी पूछना हो तुम इनसे पूछ सकते हो। क्या मुसीबत है यार। मैंने इस नौकरी के लिए हाँ कहा क्योंकि मुझे बेसबॉल देखना पसंद है। मैं तो मोटरसन्स के प्लेयर्स के ऑटोग्राफ्स लेने के सपने देखा करता था, लेकिन देखो क्या कर रहा हूँ, रोज आके बस यहाँ खड़ा रहता हूँ। कोई जिंदगी भर ऐसी बेकार नौकरी कैसे कर सकता है? जरा आराम से बोलो। हाँ? सुनो, शिफ्ट कहाँ पर होगी सब लोग चार्ट में देख लेना। क्या मुझे इस बुढ़ाऊ के साथ रहना पड़ेगा? ना। ताकिमो, तो तुम्हें टॉफी बहुत अच्छी लगती है ना? हाँ यार, मीठा खाने के बाद शरीर में फुर्ती आ जाती है। ये लो, तुम भी खाओ। मेरी बात सुनो, काम करते समय ये सब नहीं चलेगा। हाँ पता है भाई, जा रहा हूँ। गुस्सा क्यों हो रहा है? बॉडी से शुगर कम हो गई तो दिमाग कैसे चलेगा बताओ? ठंडी ठंडी फ्रॉस्टी बियर कौन लेगा? क्या हुआ? दीदी, क्या आपने... दीदी, हाँ? मेरा नाम मीकू है, मैं 4 साल की हूँ। मम्मी पापा नहीं मिल रहे। बस चुप हो जाओ, वो मिल जाएंगे। बेचारी बच्ची खो गई है। अब मैं क्या करूं? बियर नहीं बेची तो पैसे कहाँ से आएंगे? सुनिए ईगा जी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बच्ची खो गई है, घबराने की कोई बात नहीं है बेटा। टनल 203 से मैं इगराशी बोल रहा हूँ। हमें एक बच्ची मिली है, उसका नाम है मीकू। हद हो गई यार।
माँ बाप इतने छोटे से बच्चे को भीड़ में लेके ही क्यों आते हैं? इसे तो खोना ही था। कितने केयरलेस माँ बाप है। अब इसका रोना धोना हमें सुनना पड़ रहा है। कम से कम बच्चे के सामने ऐसी बातें बोलना बंद करो ना। ये बॉल पार्क से चिढ़ गई और इसने यहाँ आना बंद कर दिया तो बच्चा जो बात 4 साल में सुनता है वो 9 साल तक नहीं भूलता। पर ये तो अभी 3 साल की है ना। सिक्योरिटी गार्ड के बारे में कोई नहीं सोचता। हम भी तो इंसान ही हैं। ये आंटी गंदी है, गुस्सा करती है। सॉरी, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। मैं तो ये कह रही थी जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चुप हो जाओ। विभाग में एक बच्ची लाई गई है 4 साल की। अरे देखो वो आंटी तुम्हारी बात कर रही है ना? अगर ये आपकी बच्ची सुनो ताकीमोतो, तुम जाओ और बच्ची को ये दो। आ जाएंगे मम्मी पापा। टॉफी? अरे पर ये तो आप उसे खुद भी दे सकते हो ना। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम उसे दो। सिर्फ इससे वो रोना थोड़ी ना बंद कर देगी। चुप हो जाओ बेटा, प्लीज रोना बंद करो। ऐसे नहीं रोते। ये देखो बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कृपया अपने बच्चों का ध्यान रखें। यहाँ इस भीड़ में बच्चों के खोने का डर रहता है। आपसे निवेदन है कि अपने परिवारजनों का ध्यान रखें। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। इसके लिए थैंक यू अंकल। अरे इससे याद आया, टॉफी अच्छी है ना मीकू बेटा? अभी देखना मम्मी पापा आ जाएंगे। सच में? हाँ, और देखो अगर तुम फिर से कभी बॉल पार्क में खोई ना तो ये टॉफी वाले अंकल तुम्हें यहाँ ले आएंगे। ठीक है। मम्मी पापा। अरे बच्चे क्या हुआ, ऐसे रोते नहीं हैं। तुम अपना नाम और उम्र बताओगे? ताकीमोतो रेइजी, 5 साल। अच्छा, वो अभी मिल जाएंगे। मैं टनल 203 से इगाराशी बोल रहा हूँ। हमें एक बच्चा मिला है, उसका नाम है ताकीमोतो रेइजी। वो 5 साल का लड़का है। नाम है ताकीमोतो रेइजी, 5 साल का लड़का है। इसे अनाउंस कर दीजिए। तुम्हें टॉफी चाहिए? टॉफी के लिए थैंक यू अंकल। हम आपको सूचित करना चाहते हैं, हमें अभी एक बच्चा मिला है, 5 साल का लड़का ताकीमोतो रेइजी। टनल 203 अब तो खुश होना बेटा, कर रहा है। आपके मम्मी पापा आपको लेने आ रहे हैं। सच में? हाँ, और अगर तुम फिर से कभी बॉल पार्क में खोए तो डरना मत, ये टॉफी वाले अंकल तुम्हें यहाँ ले आएंगे। ठीक है। कुछ नहीं हुआ। मीकू बेटा, मुझे माफ कर देना। मम्मी। पापा भी आए हैं बेटा। मीकू, आपने आज हम पर एक बड़ा एहसान किया है। आप सबका दिल से शुक्रिया। चलो हम फिर से खेलते हैं। इसके लिए ये गेम था। जो हुआ अच्छा हुआ। वो इगाराशी सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने काम की इज्जत नहीं कर पाया। जब मैं छोटा था तो आपने मुझे भी यहाँ पर एक दिन टॉफी दी थी। मैं खो गया था और डर से रो रो कर बेहाल हो गया था। लेकिन आज भी मुझे बेसबॉल का मैच देखना बहुत पसंद है। ऐसा क्या? और आज वो बच्चा उसी स्टेडियम में काम कर रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ खोने के बाद भी तुम्हें बॉल पार्क आना पसंद है। जी, यहाँ पर आकर हमें क्या कुछ नहीं देखने को मिलता। यहाँ तक कि ताकीमोतो के सीने में भी दिल है। ये लो रुमाल, अपने आंसू पोंछ लो। नहीं, मैं इस जगह के लिए पराई हूँ। मुझे यहाँ नहीं रोना चाहिए। मैं अपने आंसू किसी को नहीं देखने दूंगी। अच्छा मत देखने देना, लेकिन इस रुमाल को तो रख सकती हो ना? नहीं, मैं यहाँ पर आई हूँ। रख लो, शायद काम आ जाए। बहुत रो लिया तुमने। यहाँ के नजारे हमेशा से
सबकी उम्मीदों पर खरे उतरते आए हैं। चिलचिलाती धूप में, तेज हवाओं में और कभी वक्त की परवाह किए बगैर ये हाजिरी लगाना कभी नहीं भूलते। पाँच बजे केओ लाइन ट्रेन से जा रही हूँ। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। जैसे जैसे ये ट्रेन काइहीन माकुहारी के करीब पहुँच रही है, वैसे वैसे इसमें वो लोग चढ़ रहे हैं जिनसे मैं नफरत करती हूँ। सब अपनी जर्सीज को पहनकर तैयार होकर आए हैं। उनके बैग से चीयर करने का सामान भी दिख रहा है। मैं जानती थी ये इनकी चीयर करने की ताल है। मैं चारों ओर से सिर्फ बेसबॉल फैन से घिरी हुई हूँ। दिमाग खराब। इवाकावा की नई पिचिंग स्टांस काम कर गई। 3 एकदम सीधी HQs क्या होता है? ये फैशनेबल लड़की भी। आखिर कौन से बच्चे ट्रेन में आकर न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स कॉलम पढ़ते हैं? इसलिए मुझे बेसबॉल फैंस पसंद नहीं। अगला स्टॉप है काइहीन माकुहारी। काइहीन माकुहारी, दरवाजे आपकी दाहिनी ओर खुलेंगे। अगला स्टॉप है। इस सब के बावजूद मैं भी बेसबॉल का मैच देखने स्टेडियम जा रही हूँ। लेकिन मेरे पास ऐसा करने की एक वजह है। मैंने नंबर 1 की जर्सी पहनी है, जो कोजिरो की बेसबॉल की जर्सी है। तुम कमाल हो शिशियो, जीत कर आना। हद है। आजकल सारी खूबसूरत लड़कियां शीशियों के पीछे पागल हैं, जबकि मेरे प्यारे कोजिरो को कोई लड़की घास तक नहीं डालती। किसी को कुछ चाहिए? ठंडी ठंडी बियर कौन लेगा? क्यों ना मैं भी बियर ले लूं? जरा सुनिए। हाँ? जी अभी आई। हाँ? ये तो वही फैशनेबल लड़की है जो स्पोर्ट्स पेपर पढ़ रही थी। अरे ये जर्सी तो कोजिरो की है ना? क्या तुम्हें कोजिरो पसंद है? वो बहुत अच्छा खेलता है ना? मैं एक बियर लूंगी। शुक्रिया। आजकल मुझे कोजिरो की जर्सी पहने ज्यादा जवान लड़कियां नहीं दिखाई देती। आप किसी और दुनिया से आई हैं? कोई लड़की उसके बारे में अच्छा नहीं कहती, पर मुझे अच्छा लगा कि इसने मुझे जवान कहा। सबको लग रहा होगा ना कि मैं कोजिरो के पीछे पागल क्यों हूँ। और अगर मुझे बॉल पार्क से इतनी नफरत है तो फिर मैं यहाँ क्यों आती हूँ? वो इसलिए क्योंकि 7वीं बैटिंग, राइट फील्डर कोजिरो, जर्सी नंबर 1। क्योंकि मैं उसकी बीवी जो हूँ। मैं नहीं चाहती सब सोचे कि इसने शादी के बाद खराब खेलना शुरू कर दिया है। आज ये दूसरी बार खेलने आया है। 2 आउट भी हो गए। यहाँ बैटर अपना कमाल दिखा सकता है। क्या यार, कोजिरो को क्यों भेजा? किसी अच्छे हिटर को भेजते। इसने कभी होम रन तो बनाया नहीं, फिर आज क्या झंडे गाड़ लेगा? अब ये थक गया है, इसी को क्यों खिलाते रहते हैं? अब ये 35 साल का बुढ़ा हो गया है। पिछली बार इसने राइट फील्ड में बेकार फ्लाई शॉट मारा था, ढंग से क्यों नहीं खेलता? बस यही वजह है जो मुझे बेसबॉल फैंस बुरे लगते हैं। अब इसे बच्चों को खेलने का मौका देना चाहिए। कोई इसे बुद्धि दे के अब ये खेलना छोड़ दे। अब तो दूसरी टीम भी इसे अपनी टीम में नहीं लेगी, लेकिन अगर ये रिटायर हो गया तो खाएगा क्या? ये सही कहा। बहुत हो गई इन लोगों की बकवास। अरे ओ, कुर्सी पर बैठकर बोलना आसान है। अगर तुम उसके सच्चे फैन होते तो क्या तुम्हें उसकी खूबियाँ याद ना आती?
जब से अपना मुंह खोला है तब से उसके बारे में बुरा ही बोले जा रहे हो, कमीने कहीं के। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? जो कह रहा हूँ वो सच्ची तो कह रहा हूँ। अगर सच कहने का इतना ही शौक है तो कम से कम अपने प्लेयर के लिए खड़े होकर तालियां तो बजा ही सकते हो ना। अरे सुनो लड़की, क्या मैं जो कह रही हूँ वो गलत कह रही हूँ? हाँ, आप मुझसे पूछ रही हैं? कोजीरो आजकल 120 के WRC प्लस से रन बना रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मैं बताती हूँ। कोजीरो में अभी किसी को भी हराने का दम है। कोजीरो ने 3 पॉइंट का होम रन बनाया। कमाल कर दिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। क्या बात है, कोजीरो! मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। क्या इसकी भरपाई के लिए मैं और खरीद सकती हूँ? वैसे इसकी जरूरत तो नहीं है। मैं भी तुमसे बियर खरीदूंगा। मुझे भी एक बियर दे दो। ये तो अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब आने वाला है असली मजा। कोजीरो अपने बेसबॉल के करियर में 200 होम रन्स बना चुका है। आजकल 120 के WRC प्लस से रन्स बना रहा है। ये WRC प्लस होता क्या है? क्या तुम शावर लेने जा रहे हो? वहाँ तुम बिजी हो और मैंने फोन कर दिया। हाँ, मैं देख रही थी। तभी तो आजकल तुम WRC प्लस से रन बना रहे हो। क्या? मुझे नहीं पता ये क्या होता है, लेकिन तुमने कमाल का खेला। आज तुम अच्छा खेले। ध्यान से घर आना, ठीक है? जब मैं VIP सीट पर बैठती थी तो लगता था कि कोजीरो अच्छा नहीं खेल रहा है, इसीलिए आज मैंने मैच आम लोगों के बीच बैठकर देखा। और मुझे लगता है कि कभी-कभी कुछ अलग कर लेना चाहिए। अरे क्या बात है रूरिको, तुम आज अचानक से स्पोर्ट्स पेपर पढ़ रही हो? अरे मिस्टर नाकाइजुमी, आज अच्छी सेल हो गई। देखो, वेंडर को खेल की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। वैसे आज कुछ मजेदार हुआ है क्या? हाँ हुआ था ना, मैंने एक मजेदार चीज सीखी। आज मैंने 3 इनिंग्स में 100 रन बनाने का तरीका जान लिया। पहली इनिंग्स के आखिरी हिस्से में 1 होम रन मारो कस के, फिर दूसरी और तीसरी में 1, 2, 3 इनिंग्स आउट। आपका स्कोर 100 है, लेकिन आप फिर भी हार रहे हैं। अरे, लेकिन ये तो सिर्फ एक कॉमिक स्ट्रिप है। बेसबॉल को समझना बहुत मुश्किल है। सुनो दोस्तों, क्या तुम मुझे एक सलाह दे सकती हो? अगर कोई कस्टमर मुझ पर लाइन मारे या फिर मेरे बारे में जानने की कोशिश करे, तो ऐसे में मुझे उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? हाँ, मैं समझ सकती हूँ। मैंने भी शुरू में ये सब झेला है और आजकल तो मैं बस हंसकर उसकी बात टाल देती हूँ। तो तुम उन्हें अपना नंबर नहीं बल्कि इंस्टा अकाउंट दे दिया करो। इससे तुम्हारे फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे। तुम क्या कहती हो कोहिनाता? हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक और बात है, निंस्टा पर फॉलोअर्स बढ़ाने के अलावा भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे जब भी कुछ अच्छा खाओ तो उस खाने की फोटो पोस्ट कर दो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि लोगों से किस तरह बातें करके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। मैं उस रेस्टोरेंट में गया था जहाँ तुम जाती हो। वहाँ का खाना सच में टेस्टी है ना? अरे तुम तो प्रो हो। वाह कोहिनाता, तुम तो सब कुछ जानती हो। मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। कस्टमर्स इन पर लाइन मारते हैं क्या? अच्छा ये बताओ आओना, क्या तुमने उस चेकर ओमात्सु को डेट करना शुरू कर दिया है? हाँ, मैं भी यही पूछने वाली थी। तुम्हें पता चल गया? हाँ बिल्कुल, इसी का तो मुझे इंतजार था। क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। बस ध्यान रहे सबके सामने कुछ ऐसा वैसा मत करना। ये भी कोई बताने वाली बात है? मुझ पर तो कोई भी लाइन नहीं मारता।
रूरिको, तुम्हें कभी कोई ऐसा मिला है जिसने तुम्हारा इशारा ना समझा हो? रूरिको, तुम ठीक हो? हाँ यार, आजकल एक लड़का बहुत पीछे पड़ा हुआ है। वैसे हौसला बढ़ाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। मतलब मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। अगर ऐसी बात है तो तुम निंस्ता ज्यादा यूज किया करो। मैं भी ऐसा ही कुछ करके देखती हूँ। निंस्ता? हाँ बिल्कुल। रूरिको, मुझे भी अपनी आईडी दे देना। हाँ, और मुझे भी। हाँ मुझे भी। मेरे साथ भी शेयर करना मत भूलना। जरूर करूंगी। एक काम करो, तुम लोग मीटिंग में पहले चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है। अब मैं अपने आप ये निंस्ता अकाउंट कैसे बनाऊं? मुझे बेकार काम नहीं आते। हाँ। क्या मुसीबत है? तो चलो अब हम सभी लोग मीटिंग शुरू करते हैं। इसके बारे में तुम लोगों ने यहाँ वहाँ जरूर सुना होगा। हाल ही में यहाँ 3 लफंगे देखे गए हैं जो कि लड़कियों के साथ ठीक तरीके से पेश नहीं आते हैं। वैसे तुम सब लोग बहुत समझदार हो, लेकिन कभी भी कस्टमर को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। किसी का कोई भरोसा नहीं, वो तुम पे नजर रख सकता है और तुम्हारा फायदा उठा सकता है। और हम चेकर्स भी इस बात का आगे से खास ख्याल रखेंगे और खुद को शांत रखकर कस्टमर से कम बातचीत करेंगे। आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है, रूरिको? मैं सुन रही हूँ। पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, कभी नहीं देनी है। हद हो गई। आज से पहले मैंने अकाउंट बनाना क्यों नहीं सीखा? निंस्ता की तो मैं। यार, बॉल पार्क जैसा माहौल कहीं नहीं मिलता। चलो काम पर लग जाते हैं। आज रात कौन सी हॉट वेंडर देखने को मिलेगी? अरे पीछे जाकर बैठ जाओ क्या? अरे वो शायद वहाँ पर आ जाए तो मजा आ जाएगा। बॉस जिनकी बात कर रहे थे वो लफंगे यही है। अरे सुनो ना लड़की, इधर आओ ना बेबी डॉल। हम लोगों को एक एक बियर चाहिए, हम तीनों को। 3 बियर के 2100 येन हुए। तो फिर 2 ना, देर किस बात की है? वैसे नाम क्या तुम्हारा? रूरिको। हाँ, तुम्हारी उम्र क्या है क्यूटी? मैं तुम्हारा वीडियो बना रहा हूँ। पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, कभी नहीं। तो मिस रूरिको, ये बताइए, क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगी क्या? माफी चाहती हूँ सर, नंबर देना रूल्स के खिलाफ है। नहीं, कभी नहीं दूंगी। अच्छा ये बताओ, तुम रहती कहाँ हो? कभी साथ में ड्रिंक्स पर चल सकते हैं। शहर में रहती हूँ, नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है और तुम कॉलेज में हो क्या? आपको क्या लगता है? नहीं बताऊंगी। तुम काफी बड़ी लग रही हो। जरूर घर पर तुम्हारे छोटे भाई बहन होंगे। क्या घर पर मेरा छोटा भाई है या बहन है? शायद नहीं है। नहीं बताऊंगी। लगता है तुम कुछ बताने से घबरा रही हो। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मैं इस दुनिया में अकेली आई थी और अकेली जाऊंगी। नहीं बताऊंगी, कभी नहीं। अरे अकेली कैसे हो सकती हो? तुम्हारा परिवार वगैरह तो होगा ना? हाँ, कल मुझे मेरे दादाजी का फोन आया था, हिडियाकी। वो 65 साल के हैं। इतना तो मैं इन्हें बता ही सकती हूँ ना। चलो कुछ तो बोलना शुरू किया इसने। दादाजी का नाम हिडियाकी है। हाँ, हम समझ गए, तुम कुछ नहीं बताओगी। कम से कम हमें अपनी निंस्ता आईडी तो दे दो, उसके बाद चली जाना यहाँ से। निंस्ता? कोई समझता क्यों नहीं है? मुझे निंस्ता पर अकाउंट बनाना नहीं आता। अगर तुम मुझे अकाउंट बनाना सिखा दोगे तो मैं तुम्हें अपना फॉलोअर बना सकती हूँ। हाँ ठीक है, हम तुम्हें सिखा देंगे। सबसे पहले तुम्हें ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद जब तुम अपना फोन नंबर या ईमेल एड्रेस डालोगी तो तुम्हें कोड आएगा। तुम लोग ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सच में? अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आसान भाषा में समझाता हूँ। ये बच्ची कितनी प्यारी बातें करती है। इस बॉल पार्क में आकर कभी कोई बोर ही नहीं हो सकता। मुझे बस सिखा दो ये काम कैसे करता है।
मैं वायरल हो गई। मेरा प्यारा निंस्ता निंस्ता। 2 साल पहले जब मैं हाई स्कूल के 3rd ईयर में थी, तब मैं यामादा नात्सुनो एक दोस्त के साथ पहली बार बॉल पार्क आई थी। तब मुझे बियर बेचने वाली लड़कियों से प्यार हो गया। कोई ठंडी बियर लेगा क्या? उनकी दिन बना देने वाली मुस्कान, उनके बालों का फूल और उनकी स्मार्ट सी यूनिफॉर्म्स, उन्हें देखकर मुझे लगा कि एक दिन मुझे भी इन्हीं की तरह बनना है। ये लीजिए, आपकी मील तैयार है। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। तो फिर आज मैं बालों में फूल के बजाय स्कार्फ पहनकर यहाँ फूड स्टॉल में खड़े होकर खाना क्यों बेच रही हूँ? मैंने बॉल पार्क में पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो मुझे इस काम में क्यों फंसा दिया गया? अब जाओ, कल तुम्हारे पहले दिन पर मिलते हैं। हाँ? पता नहीं मुझसे अप्लाई करने में कहाँ गलती हो गई। हाँ? ये लड़की भी वेंडर है। काश मैं एक बार उसकी यूनिफॉर्म पहन सकती। मैं भी उन लोगों की तरह अपनी टांगे दिखाना चाहती हूँ। मेरी प्यारी और खूबसूरत टांगे किसी मॉडल से कम नहीं है ना? मैं आखिर यहाँ कैसे पहुँच गई? सुनिए, एक मेगा पोर्शन अल्ट्रा मील चाहिए था। हाँ? यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया। ये रहा आपका मेगा पोर्शन। हाय, अब मैं यहाँ क्या करूँगी? एक ट्राइब स्ट्यू प्लीज। हाँ? आपको ट्राइब स्ट्यू चाहिए? ये लीजिए, तैयार है। हाय रे मेरी किस्मत, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? एक नॉरी मील दे दो ना प्लीज। हाँ? हाँ, अभी देती हूँ तुम्हारी नॉरी मील और 2 सेट चॉपस्टिक्स के भी। लो ये रहे। ये लीजिए आपके 300 येन का चेंज। और आज पूरे 2 साल बीत चुके हैं और आज तक किसी ने भी यामादा नात्सुनो नाम की मॉडल जैसी सुंदर टांगे नहीं देखी थीं। अरे यामादा, हेलो। क्या मुझे फ्राइड चिकन मिल सकता है? जी बस अभी लेकर आती हूँ। अरे आज तो तुमने बहुत सारा स्टॉक बेचा है। ध्यान देने के लिए शुक्रिया। अब लोगों ने आना थोड़ा कम कर दिया है। जब 5th इनिंग में टाई हुआ था, उसके बाद तो लोगों की लाइन लग गई थी। आज शिशियो कमाल का खेल रहा है ना? 3 बार मारा और तीनों बार रन बने। ये लीजिए आपका चिकन। शुक्रिया, फिर मिलते हैं। तुम्हारा दिन अच्छा रहे। शुक्रिया, दोबारा जरूर आइएगा। यामादा। हाँ? मैनेजर सर आप? क्या हुआ, तुम थोड़ी उदास लग रही हो। तुम ठीक तो हो? नहीं तो, मैं उदास का हूँ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं एक बात सोच रहा था। यहाँ बॉल पार्क में कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ प्लेयर्स के ही नहीं बदले जाते हैं। क्या मतलब? मैं तुम्हारे हर घंटे का 100 येन बढ़ा रहा हूँ। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ? मेरी सैलरी बढ़ गई। जिस तरह से तुम दिल लगाकर मेहनत करती हो, देखकर बहुत खुशी होती है। मैं कस्टमर्स के सामने कितना मुंह चलाती हूँ। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। सुनिए, स्वागत है सर। आपके पास कुछ फ्राइड चिकन बचा होगा? है ना, अभी ला कर देती हूँ सर। आने के लिए शुक्रिया सर। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम ठीक तो हो ना? बताओ मुझे। नहीं 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 नहीं, आई एम सॉरी, गलती हो गई, सॉरी। मैं चलता हूँ। मुझे यहाँ का खाना हमेशा अच्छा लगता है। ऐसा लगा जैसे मेरे सपनों का राजकुमार मेरे सामने था। काश खाने के साथ तुम्हारा दिल भी मिल जाता। ऐसा मत सोचो, अपने काम पर ध्यान दो बेवकूफ। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। यामादा, क्या तुम सच में ठीक हो? कहीं तुम बीमार तो नहीं? नहीं, वो भीड़ थोड़ी ज्यादा थी, बस इसलिए शायद थोड़ा थक गई हूँ। मैं कुछ और भी सोच रहा था। नौकरियां बेसबॉल में फील्डिंग पोजीशन की तरह होती हैं। तुम्हें वो करना चाहिए जिसके लिए तुम बनी हो। क्या मतलब? मैंने सोचा है अब से मैं तुम्हें शिफ्ट लीडर बना दूं।
जब तुम काम पर होती हो तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ती। हाँ, सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये तो बहुत भारी है। मुझे लगता है आज हमारी बहुत अच्छी सेल हुई है। हाँ सही कहा, पहले और तीसरे बेस के सीटों पर बहुत लोगों ने बार बार बियर ली। सर स्कार्फ से ढककर और लंबी पैंट पहनकर, क्या मैं ये सब पहनकर अपने कॉलेज के दिन गुजार दूंगी? दीदी मेरी बात सुनो। हाँ? आपका दिया हुआ सारा खाना हमने फिनिश कर दिया, हम यहाँ फिर आएंगे। ठीक है, वो फिर से आएगी। हाँ? शायद मैं अपने बालों में फूल ना सजा सकूं, ना ही कोई मेरी टांगे देख सके, लेकिन मैं कुछ दिन और यहाँ काम करूंगी। यामादा, हाँ? मैं अगले साल एक ग्रेजुएट को काम पर रखूंगा। अप्लाई करोगी?